सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और मैं आपके लिए दूसरा सेशन लेकर आया हूँ टेंसेस के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लास है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास बेस्ड ऑन टेंसेस, जिसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताने वाला हूँ। तो मेरा जो पहले वाला सेशन नहीं देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस और टेंस का एक ओवरव्यू मैंने उसके अंदर दिया है ब्रीफ में, है ना। उस सेशन को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप इस सेशन को देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो मेरा नाम विवेक है और मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि 12 टेंसेस के 12 एस्पेक्ट के 12 एस्पेक्ट्स, तमाम एस्पेक्ट के कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो आपको अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्लास के नाम से ये पूरा सीरीज़ बनाया है फ्रेंड्स मैंने टेंसेस का। इस पूरे सीरीज़ को आप बहुत ही आराम से देखिए, आहिस्ता आहिस्ता देखिए, है ना। आराम से सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करना है एंड देन फिर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रोग्रेशन में आपको पास्ट सिंपल टेंस में लेके जाता हूँ। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस के तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी फ्रेंड्स, है ना। हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि टेंसेस इन इंग्लिश के यूजफुल क्या है, यूजफुल फॉर ऑल, कैसे स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमने डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। उसके बाद हमने टेंसेस के स्ट्रक्चर्स देखे थे। उसके बाद में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स। यदि आपने सेशन नहीं देखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी उसको लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उस सेशन को आप जरूर देखिए, फिर आप इस सेशन पे आइए जिसके अंदर मैं सेकेंड एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है पास्ट सिंपल टेंस। इज द आइडिया क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और विदाउट एनी फर्दर डिले बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। एक बार आपने तमाम सीरीज़ को देख लिया ना, तो टेंसेस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक। चलो, तो सेशन हम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ब्रीफ में फिर से बता देता हूँ, है ना। फिर से नहीं बताता हूँ फ्रेंड्स, अब आपको सेशन आप देख लेना, ठीक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, पास्ट सिंपल टेंस का, ठीक। तो देखो, मैंने पहले बताया था आपको कि 3 चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एग्रीमेंट आपको लर्न करना है, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो क्या था, डाउट सा कि कहीं पर एस लगाना है, कहीं पर एस लगाना है ना। अब वो कहाँ पर क्या लगाना है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस ही देख लिए तो पास्ट सिंपल टेंस और भी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है आपको एंड देन ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाता है फ्रेंड्स अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखो, पहचान की यदि हम बात करें, सो आइडेंटिफिकेशन करना है आपको। तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है फ्रेंड, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने डिस्कस किया था, ता है, ती है, ते है आता हो। पास्ट सिंपल टेंस में क्या हो जाएगा, ता था, ती थी, ते थे। ये तो हिंदी की बात है ना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता था, मैं मार्केट जाता था, वह इंग्लिश बोलती थी, है ना। इस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर आ जाएंगे पास्ट सिंपल टेंस में। वह मार्केट गया, वह मार्केट गई, वे मार्केट गए। इस तरीके के सेंटेंस भी आते हैं फ्रेंड्स पास्ट सिंपल टेंस में। सो या ये आते हो, है ना। इस तरीके के सेंटेंस भी आप कर सकते हो। सो हिंदी में इस तरीके से आपने देख लिया, राइट। अब देखो, एक सेंटेंस मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में, आई स्पीक इंग्लिश, है ना। तो हम यहाँ पर भी कैसे है, तीनों देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें किसकी, अफर्मेटिव की, ठीक। देखो, पहला सेशन मैंने बहुत डिटेल में बताया। दूसरे सेशन में आपको मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने यदि पहला सेशन देख लिया तो बाकी चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक। चलो, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या पार्ट है, अफर्मेटिव किसका, पास्ट सिंपल टेंस का, ठीक। अब देखो, सब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पर बताए थे, क्या थे फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने बताए थे आपको, ही, शी, इट और नेम, राइट। मैंने आपको प्लूरल का सेट बताया था फ्रेंड्स, उसके अंदर मैंने बताया था आपको यू, वी, दे और नेम्स, एक से ज़्यादा, और वहाँ पर मैंने आपको आई भी बताया था, राइट। तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट को है ना, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया था। इज द आइडिया क्लियर, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, सेकेंड फॉर्म। वहाँ पर हमने एक सेट ये बनाया था और एक सेट ये बनाया था। यहाँ पर एक कंप्लीट सेट है और सभी के साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब हमने वहाँ यूज़ की थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, स्पीक, है ना। उसी की सेकंड फॉर्म आपको यूज़ करनी है, तो स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है फ्रेंड्स, स्पोक। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, स्पोकन, राइट। तो हमने यहाँ पर ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है। सिमिलरली हमने एक वर्ब यहाँ पर डिस्कस की थी, गो, तो गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स वेंट और थर्ड फॉर्म विल बी गॉन, ठीक। तो यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म। तो पहला सेंटेंस हमने बनाया था, उसी का हम देखते हैं। मैं इंग्लिश बोलता हूँ नहीं, अब मैं क्या हो जाएगा, पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं इंग्लिश बोलता था। सो आई
स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? स्पोक, आई स्पोक इंग्लिश, राइट। यदि हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मैं इंग्लिश बोलता था, राइट। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? इतना आसान कॉन्सेप्ट है ना। ये सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया था कि आपको टेंसेस लर्न करने हैं तो वर्ब की फॉर्म्स आपको आनी चाहिए, राइट। जितनी ज़्यादा फॉर्म्स आएंगी उतने डिफरेंट तरीके से, उतने अच्छे तरीके से आप इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स आपको लर्न करनी है। मैं बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू या मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, उसमें भी मैं आपको जो है व्हाट्सअप मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा, है ना। एक ऑफिशियल नंबर है वो आपको शेयर कर दूंगा नेक्स्ट सेशंस में, वहाँ से मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा वर्ब्स की, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म थी। तो हमने यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? मैं इंग्लिश बोलता था, आई स्पोक इंग्लिश। अब मैं मार्केट जाता था, आई वेंट टू मार्केट, राइट। वह मार्केट जाता था, ही वेंट टू मार्केट। वह मार्केट जाती थी, शी वेंट टू मार्केट। वह इंग्लिश बोलती थी, शी स्पोक इंग्लिश, राइट। या उसने इंग्लिश बोली, शी स्पोक इंग्लिश। इस तरीके से आपको इसकी अफर्मेटिव की प्रैक्टिस करना है। इज द आइडिया क्लियर? बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, जो नोट करना है वो क्या है फ्रेंड्स? वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? सेकेंड फॉर्म, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, इट डजेंट मैटर, इट विल नॉट इम्पैक्ट, राइट। इसका वर्ब के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक। तमाम इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस सभी स्ट्रक्चर, सभी सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह यूज़ होती है, और वो कौन सी है फ्रेंड्स? पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव, ठीक। पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और कहीं पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है, ठीक। चलो ये क्लियर है फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने बात की अभी अफर्मेटिव की। चलो फिर से मैं बता देता हूँ आपको, है ना। अफर्मेटिव के बाद हम कहाँ जाएंगे? नेगेटिव पे। सो हमने अफर्मेटिव में डिस्कस किया था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था अफर्मेटिव का। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी फ्रेंड्स? नेगेटिव की। सो नेगेटिव स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया था आपको क्या यूज़ करनी पड़ती है फ्रेंड्स? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? डिड, और डिड के साथ आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है? नॉट। इज द आइडिया क्लियर? तो इस वाले स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, इसका हमको नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर गलती नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, मैनी टाइम मैंने देखा यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है फ्रेंड्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसको याद रखने का मैं एक ही तरीका बताता हूँ आपको कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये इमेज आप याद रखना, इस इमोजी के थ्रू आप हमेशा उसको लर्न करना, ठीक। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। इज द आइडिया क्लियर? तो देखो पहला सेंटेंस हमने जो बनाया था आई स्पोक इंग्लिश, है ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या था सेंटेंस? आई स्पोक इंग्लिश। इसी का आपने नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर लर्न करेंगे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे यदि आप सेंटेंस बनाए नेगेटिव उसको, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सब्जेक्ट वहाँ पर क्या है? आई। अब आई के साथ हमारे को क्या अप्लाई करना है फ्रेंड्स? नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट। सो आई डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो वर्ब यहाँ पर क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? स्पीक। सो आई डिड नॉट स्पीक क्या? इंग्लिश। इज द आइडिया क्लियर? तो देखो अफर्मेटिव इस तरीके का था और नेगेटिव आपने ये बना दिया, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। इज द आइडिया क्लियर? ये आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक। जब इसका आपने इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो वो और भी आसान हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसको सब्जेक्ट क्या आप पहले रख देते हो। क्या हो जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहीं से आप इसको डिराइव कर लो, इसका इंटेरोगेटिव। सो क्या हो जाएगा? डिड आई स्पीक इंग्लिश। तो देखो ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव था, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इंटेरोगेटिव।
तो इस तरीके से यदि आप फ्रेंड्स इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें लर्न हो जाएगी बहुत ही आसान तरीके से, है ना। तो देखो अफर्मेटिव में आपने ये स्ट्रक्चर लर्न किया, नेगेटिव में आपने ये स्ट्रक्चर लर्न किया, इंटरोगेटिव में आपने ये स्ट्रक्चर लर्न किया। अब देखो इसमें करना क्या है आपको, इसमें नंबर ऑफ वर्ब जो है, जितनी भी वर्ब्स हैं उन सभी की आपको सेकेंड फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक। इसके लिए आपको बहुत ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है, वर्ब के फॉर्म्स को लर्न करना है एंड देन उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक। किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिए, इसका आपको जम के प्रैक्टिस करना है, ठीक। अब देखो ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लास था, प्रैक्टिस क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अभी मेरा इंटेंशन, अभी पूरा का पूरा जो फोकस है मेरा वो किसके ऊपर है, आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ठीक। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको देखो किस तरीके से बनाना है। तो हमने यहाँ बात की थी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव था हमारा, ठीक। नेगेटिव में हमने क्या बात की थी फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और इंटरोगेटिव में हमने बात की थी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये तीन स्ट्रक्चर बेसिक अभी हमने फाउंडेशन क्लास में लर्न किए। ये तीन को मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा 5 कैसे करते हैं, 5 से फिर 7 का स्टेप बताऊंगा, फिर 9 का बताऊंगा, फिर 21 का बताऊंगा, और इस तरीके से मैं आपको एक ही क्वेश्चन को 88 तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स वो बताने वाला हूँ। क्योंकि कम्युनिकेशन में, बातचीत में बेसिकली हम करते क्या है, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया कि हम बातचीत में क्वेश्चन आंसर करते हैं, राइट। पर्सन, हम सामने वाला पर्सन हमारे से क्वेश्चन करता है, हम उसको आंसर करते हैं और फिर हम क्वेश्चन करते हैं और वो आंसर करता है। इस तरीके से डायलॉग होते हैं, कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन इस तरीके से एक दूसरे का होते रहता है, ठीक। इन बिटवीन जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो मीडियम के थ्रू चेंज होते रहती है, बट बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन एंड आंसर, ये सेशन चल रहा होता है और इसी से आपका क्या कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन, ठीक। कन्वर्सेशन हो या इंग्लिश कन्वर्सेशन हो या इंग्लिश कम्युनिकेशन, दोनों में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक। तो आपको ये थर्ड वाला जो एस्पेक्ट है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से मैंने हाउ टू आस्क क्वेश्चंस या द आर्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग, इस नाम से मैं पूरा सेपरेट सेशन बनाया हुआ है, बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तब तक आप इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, और बने रहिए इस चैनल पर लास्ट तक और इन्जॉय करते रहिए, है ना। सब्सक्राइब करना इस चैनल को नहीं भूल जाना, और यदि आपको पसंद आ रहा है चैनल, कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वालिटेटिव लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करते रहो, ताकि मेरे चैनल को भी इनिशियल सपोर्ट मिलता रहे। क्योंकि शुरुआती स्ट्रगल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, बाद में तो फिर क्या होता है, नंबर ऑफ़ चीज़ें आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलते रहता है और वो चीज़ें बढ़ते रहती हैं, राइट। तो आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को, इस लिंक को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक शेयर करके कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक। दैट्स ऑल, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फ्यूचर सिंपल टेंस के एस्पेक्ट। थैंक यू।